पर्यटन स्थल पुरथू जो कि बसोहली की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है और हर लोगों की जुबान पर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो नाम है वो रहता है। लेकिन बेहद अफ़सोस की बात है कि इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मेरे साथ अंकुश जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। अंकुश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि ये टूरिस्ट प्लेस पर्यटन स्थल पुरथू रंजीत सागर झील से घिरा है, लश ग्रीन और क्रिस्टल क्लियर वाटर, इसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। सबसे पहले तो आशीष जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है, तो आपने अपना कीमती समय निकाला। हम भी वैसे चक्कर मारने के लिए आज आए थे, चलो आज कोइंसिडेंस आप हमारी मुलाकात होगी। सबसे पहले तो आशीष, जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं एमएलए की, मेरी तरफ से पलाई निवासियों की तरफ से, पलाई वासियों की तरफ से, मैं जो हमारे एमएलए बने हैं ठाकुर दर्शन सिंह जी, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले जो 5 साल हैं वो अच्छा काम करेंगे, और मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, रही बात अब आशीष जी आपका पॉइंट की टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, ये एक ना देखिए, आप उत्सव हुआ था कुछ दिन पहले, तो आप देख सकते हो कि ठीक है, बड़ा अच्छा प्लान था इलाके को बढ़ावा देने के लिए, उत्सव कराया गया, लेकिन आज आप अपनी आंखों से देखिए कितना गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देख के थोड़ा अफसोस होता है। तो ये लाइट्स लगी हैं, इनमें भी लाखों रुपए का खर्चा हुआ था। यहाँ पे जेटी भी पड़ी हुई थी, कुछ ही महीने पहले ही जेटी इंस्टॉल की गई थी यहाँ पे। तो इस चीज़ का अफसोस होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाते हो या कोई मतलब कि डेवलपमेंट के लिए कोई काम करते हो, उसकी मेंटेनेंस का पहले सबसे ख्याल रखिएगा प्रायोरिटी पे, क्योंकि अब ये लाइट्स हैं, ये दोबारा तो नहीं मुझे लगता है लगने वाली हैं। यहाँ पे आपने लाखों रुपए का इन पे खर्चा किया है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई 2-4 लाइटें बची हैं, बाकी तो सारी ब्रेकअप हो। अंकुश जी, जिम्मेदारी किसकी थी ये सब देख रेख की? देखिए आशीष जी, ये तो जिम्मेवारी एक मेरे आईडी में अगर ये जिम्मेवारी बनती है तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की बनती है। हमारे यहाँ पर बसोहली टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने इलाके को डेवलपमेंट के लिए अगर इतना कुछ सोच रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस का सबसे पहले सोचिए। अगर आप 1 या 2 चौकीदार यहाँ पे रख दें, इससे क्या होता है कि हमारा जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई 1-2 बंदे आप देख लो सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, आप उनको 8-10 हज़ार रुपये आउटसोर्स करके अपना हमारा जो अथॉरिटी है बसोहली टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी रख सकती है। क्या देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट की जरूरत थी, क्या क्या यहाँ पे चाहिए था, जरूरी जो है वो क्या क्या है? देखिए आशीष जी, डेवलपमेंट तो बड़ी जरूरत है यहाँ पे जी। ये जो हमारी पंचायत है, ये सबसे खूबसूरत पंचायत है। आज भी देखो जहाँ पे हम खड़े हैं, लेक के किनारे खड़े हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है, ग्रीनरी है, ग्राउंड है। अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तो उस हिसाब से की कोई डेवलपमेंट यहाँ पे हुई नहीं है। अगर यहाँ पे आप रिंग रोड का, जैसे ये बता रहे थे कि कुछ महीने पहले सर्वा हुआ था, ठीक है, अगर वो रिंग रोड लेक के किनारे बनता है तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा बसोहली है, इसकी इकोनॉमी से भी ये राइज करेगा, और इसमें क्या होगा कि आने जाने में जो टूरिस्ट है वो भी आएगा। अभी आप कुछ दिनों से कभी महसूस करिएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट का आवाजाही बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ना खाने की कोई प्रॉपर बंदोबस्त है, ना कोई रहने का प्रॉपर बंदोबस्त है। इसलिए मैं टूरिज्म जो हमारा डिपार्टमेंट है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे भी करके, अब गवर्नमेंट भी बन चुकी है, सरकार भी आ गई है, अपने फंड्स के लिए आप अप्लाई करिए, रिलीज करिए, ताकि ये कुछ जो प्रोजेक्ट हैं ये हमारे जो है चल पड़े, स्मूथ चलें, और आने वाले समय में हमारी बसोहली जो है वो टूरिज्म मैप में, वर्ल्ड के टूरिज्म मैप में शो हो, ताकि हमारे लोगों का जो है यहाँ पे जो हम व्यापार करते हैं, एज मतलब कि कोई रेडी फेडी लगाने वाला हो, कोई शॉप्स वाला हो, उनका भी रोजगार जो है वो प्रॉपर तरीके से चले। कुछ किस तरह देखते हैं, काफी बड़ा एरिया है पुरथू का, ये डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल क्या सरकार को मानते हैं या कि लोकल अथॉरिटी को मानते हैं, किस रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इसके लिए? देखिए आशीष जी, इसमें हम अब देखिए ना, डेवलपमेंट का जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, ये हो सकता है कि सरकार की भी बीच में कमी रही होगी, जहाँ 10-11 वर्ष हमारी जो है ये स्टेट जो है वो बिना सरकार के रही, हो सकता है कि वो भी वजह रही होगी। लेकिन अब हमें उम्मीद है, अब मुझे ये उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट बनी है, हमारे नए एमएलए साहब आए हैं, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद है, अच्छे इंसान हैं, डेवलपमेंट करेंगे, मुझे उनसे पूरी होप है। और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई दर्शन सिंह से या जो नई गवर्नमेंट बनी है, कि हमारी जो ये वाला स्पॉट है, कृपया करके इसे देखें, इसको जितना हो सके डेवलप करें, क्योंकि बसोहली में अगर कोई डेवलपमेंट की, अगर कोई आप सोचते हो कि कोई बसोहली को अगर आप दुनिया के नक्शे में लाना है, तो यही एरिया है। इसको आप जितना डेवलप करके, अगर टूरिस्ट जब तक आपका आना नहीं शुरू हुआ, तब तक बसोहली का जो है आप बोलोगे वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो सकता। कुछ एज ए लोकल, एज ए यूथ आपके क्या विचार हैं, इसे किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है? एज अ लोकल, एज अ यूथ, मैं अगर आशीष जी मेरी बात करें तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर, जैसे ये लैंड है, ठीक है, अब जैसे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ बात
करें, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट की लीज पे ली हुई लैंड है। अगर वो हमारे लोगों को या खुद ही यहाँ पे कुछ खर्च बनाए रहने के लिए कोई टेंडरिंग करें, शॉप्स खोलने के लिए, कोई रेडी वेडी लगाने के लिए कोई प्रॉपर तरीके से वर्क हो, ताकि जो है यहाँ पे जो भी कोई बंदा आए या कोई टूरिस्ट आता है बाहर से, उसको ना यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत हो, ना खाने पीने की कोई दिक्कत हो। और ये जो काम है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आराम से हो सकता है। मैं आने वाली गवर्नमेंट से, आने वाले जो हमारे इस टाइम जो पावर में होंगे, उनसे मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ये जो इतनी खूबसूरत हमारी ये पलाई पुरथू है, इस मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत कोई पंचायत अगर कोई पूरे स्टेट में होगी, क्योंकि हमें आज भी याद है जब आज 5-6 साल पहले जब सीएम थे हमारे मुफ्ती साहब, वो जहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि इससे खूबसूरत इलाका मैंने अपनी जिंदगी में देखा, इतना नीला पानी, इतना खूबसूरत पानी है इसका। तो मतलब कि अगर उनकी वो अगर ये सोच सकते हैं तो आज हम अपनी ये नई गवर्नमेंट है उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, ताकि हमें भी लगे कि यार हमारी बसोली जो है वो कहीं है, मतलब वर्ल्ड के या हिंदुस्तान के नक्शे में हम भी फख्र से ये बात कर सकें। किस तरह देखते हैं कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे नए साल के मेले भी होनी चाहिए, इस पे टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ता है, और भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रंजीत सागर झील से घिरा हुआ ये इलाका है, इसको एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उसमें तब्दील किया जा सकता है और इसे बड़ा एक डेस्टिनेशन जो है बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरह देखते हैं? मैं बस इसी तरह अगर यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटीज जब चलना शुरू हो जाएंगी, हमारी बोटें जो हैं, अगर यहाँ पे अगर जेटी लगी है, अगर ये प्रॉपर तरीके से ये भी फंक्शनल करती है, तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ भी अपना बोटिंग कर सकता है। तो अगर ये चीजें आने वाले समय में होती हैं तो उससे क्या आगे अच्छा हो जाएगा और हमारा टूरिस्ट का जो आवाजाही है वो बढ़ जाएगी। अंकुश, रोजगार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतना बड़ा ये एरिया है, स्थानीय लोगों को यहाँ पे रेडियां लगाने की परमिशन मिले तो रोजगार यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमिशन जो है वो प्रशासन में, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब की सरकारों में चूक रहती है या कोई इसमें मिसमैच रहता है, उस वजह परमिशन नहीं मिल पाती है। तो अगर परमिशन मिलती है तो रोजगार की काफी यहाँ पे जो साधन है वो उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चीज जी। अगर ये जैसे ये लैंड है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बार दो बार हमने भी फंक्शन कराने की कोशिश की थी, काफी रुकावटें हमें आई थी क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली थी। तो पंजाब वाले भी थोड़ा पंगा डाल देते हैं कि नहीं ये हमारी लैंड है, आप कैसे कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अब गवर्नमेंट आई है, अब उससे हमें उम्मीद बढ़ गई है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये लैंड जो है प्रॉपर तरीके से पंजाब से ले सकती है, एज अ लीज पर ले कि चलो हम आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू दे देंगे इसका। अगर ये चीजें होती हैं तो इससे काफी बेटरमेंट होगी। जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, इतना पढ़ा लिखा होकर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अगर ये चीजें होंगी तो कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर जाने की, हम यहीं पे अपना अच्छा रोजगार जो है वो तैयार कर सकते हैं।